जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस पे मार्क सेगल के बयानात ने अब क्या रुख बदला है, किस तरह इस केस को लेके जाया जाएगा, मार्क सेगल के बयानात किस हद तक कोर्ट के लिए वैलिड हैं, इस पर हमने काफ़ी हद तक बात कर भी ली। क्यों तो मैं खोसा साहब, क्या अब आप समझ गए कि वहाँ लोग सच नहीं बोलते? देखिए, इसका इराक से क्या ताल्लुक है? देखिए, वो बैनुल अक़वामी जो अमामन है, बैनुल अक़वामी हेजेमनी लेना, ये रियासती मामलात मुख्तलिफ होते हैं। वो अपना इंडिविजुअल डीलिंग में या वाकई आप देख लें, उनका रिकॉर्ड उठा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ नहीं बोलते, भले बोलते होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसकी चेन और सीक्वेंस को आप देखिएगा तो इससे एक सच मुतरक्की होता है, बहुत स्टार्टिंगली जो है प्रिंसिपल थी वो मुतरक्की होता है, और वो इंजाम देते हुए आप दीदा हो गया, रो पड़ा, यानी इमोशनली वो इतना। देखें कसूरी साहब, एक बड़ा कसूरी ये हम कसूरी साहब को इस बारे में बताएं शायद कि आपने अगर देखा हो तो वो रो रहे हैं बयान देते हुए। अब बंदा झूठ बोलते हुए तो नहीं रो सकता ना। आपको पता है जो उन्होंने ड्रामा करना हो, लॉबिस्ट का तो काम ही होता है ना, दैट्स हिज जॉब उसी थी, तो वो तो ही कैन डू एनी ड्रामा। देखिए बात ये है, जरदारी साहब पिछले 7-8 साल से कह रहे हैं कि हमें पता है कातिल कौन है, तो बताएं ना, क्यों नहीं बताते? फिर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरदारी साहब ही बता रहे हैं ना कि मुशर्रफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। उन्होंने काफ लीग को कातिल लीग कहा, उन्होंने काफ लीग को कातिल लीग कहा। देखें वो जो मसूद क्या नाम था, वो जो था अपना टीटी इसका बैतुल्लाह मसूद, इन्होंने तो कहा कि बैतुल्लाह मसूद इज रिस्पॉन्सिबल। ये पीपल पार्टी का ऑफिशियल बयान है। पीपल पार्टी नहीं, मेरे ख्याल में खोसा साहब आपका ये ऑफिशियल बयान नहीं था शायद। देखिए, अब हम कब कह रहे हैं कि वो मुलव्वस नहीं है या नहीं था? देखिए, ये एक ऐसी साजिश बनी जिसमें उनको भी मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया। अगर आप देखिएगा, ताने बाने मिलाइएगा, तो ये न सिर्फ स्टेट लेवल पर एक सिक्योरिटी है उसको बनाया गया, बिल्कुल सिटिंग डक बनाया गया, बल्कि इसमें जो अवामिल शामिल हुए, इसमें तालिबान भी शामिल है, लेकिन मुशर्रफ खुद शामिल है। नहीं खोसा साहब, मुशर्रफ खुद शामिल हैं कि मुशर्रफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें? नहीं जी, नहीं, मुशर्रफ मुलजिम है इसमें। आप क्या कर रहे हैं? मुशर्रफ इस केस में मुलजिम है। 302 के मुकदमे में मुशर्रफ साहब मुलजिम है। अच्छा, ये किस तरह ये अच्छा, हम यहाँ इस मौक़िफ़ को क्लियर कर, खोसा साहब इस मौक़िफ़ को क्लियर कर लेते हैं, इस मौक़िफ़ को क्लियर कर लेते हैं। ये किस तरह इन्वॉल्व हैं कि इन्होंने खुद इन्वॉल्व कराया, या इसलिए इन्वॉल्व हैं कि इंसिडेंट हुआ और ये उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट थे? जी नहीं साहब, मोटिव मुशर्रफ को था। मुशर्रफ साहब नहीं चाहते थे कि बेनजीर आए। यही मार्क साइकिल ने कहा। यही जब बीबी को फोन आया, बीबी ने उसके बाद जो कांग्रेसमैन को बताया, उसने कहा कि वाई मुशर्रफ वांट यू टू कम बैक टू पाकिस्तान। बीबी ने कहा कि मुशर्रफ थिंक्स के इफ आई गो टू पाकिस्तान और मैंने कैंपेन को स्पेयरएक्ट किया तो पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, और मुशर्रफ नहीं चाहता कि इक़्तिदार उसके हाथ से जाए। तो ये मुशर्रफ ही साहब को ये मोटिव था, वजह इनाम की, और इसलिए जब बीबी आई है 18 अक्टूबर को, तो पहले दिन ही उनको हमला उन पर किया गया और जैमर्स नहीं लगाए गए। तभी तो, वरना IEDs अगर जैमर्स होते तो IEDs एक्सप्लोड नहीं होते। तो ये रोज़े अमल से ही मुशर्रफ साहब चाहते थे कि बीबी। ठीक है, हम कसूरी, आप लाइन पर रहिए कसूरी साहब। मुशर्रफ साहब डायरेक्ट मुजरिम है। बात ये है कि ये 7-8 साल के बाद मार्क सीगल को कब याद आ गया, क्या वाई ऑन दिस क्रिटिकल पीरियड, जब अफवाज पाकिस्तान ज़रबे अज़ब लड़ रही हैं, उधर ईस्टर्न बॉर्डर गर्म हुआ है, उधर नवाज शरीफ ने बड़ी कुछ 4 पॉइंट दिए जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इस स्टेज पर मार्क सीगल आके दे रहा है, वो एक्चुअली जो आर्म फोर्सेस का जो एक इमेज है, एक उसका जो अपना क्रेडिट है, जो मुल्क के अंदर जो उसका एक इमेज बना हुआ है, जिसमें कि जिससे खौफजदा पीपल पार्टी भी है और नवाज शरीफ भी हैं, इनका मलाप है। इस मलाप से इस बंदे को लाया गया है कि इस टाइम पर आकर। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व हैं इसको लाने में? जी मैं देखना ये केस आज का भाई नहीं है। तो ये सारा गेम प्लान है कि इस सारे आर्मी का जो इमेज देखो ना, सारे एवरीबॉडी इज ऑफ एग्रीमेंट कि इस वक्त रहील शरीफ का इमेज उसी
इज रॉकेटिंग। कसूरी साहब, खोसा साहब ने डायरेक्टली कहा, खोसा साहब लाइन पर ही हैं हमारे साथ, खोसा साहब ने कहा कि मुशर्रफ इन्वॉल्व हैं, मुशर्रफ 302 के मुजरिम हैं। आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखें, बात यह है कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जरदारी की, जब वो ये वाकया हुआ तो वो पहुंचा और वहां अपना लाड़काना में हुई, तो उससे सवाल पूछा कि जरदारी साहब, आपने बीबी की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया था? तो उसने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या कहा? उसने कहा कि मेरे जो जेल के साथी थे, ये सिक्योरिटी मैंने उनको दी थी। तो ये उन्हीं का ही काम था ना जी, जो जेल के साथी है। उसके बाद उसके बाद को किसी पंटर ने समझाया, ये तुमने क्या क्या दिया जेल के साथी। उसके बाद ही ओनली सेड वंस, उसके बाद उसने उस फिक्रे को दोबारा रिपीट ही नहीं किया। ये लतीफ खोसा साहब, आप सुन रहे हैं इस बयान को, क्या ऐसा कोई बयान था? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, कसूरी साहब कहाँ उतरते हैं, कहाँ चढ़ते हैं, कभी उससे मिला देते हैं इराक से, और कभी फौज से मिला। देखिए, फौज की जर्द अवध पर कोई ऐसी बात नहीं है, जब मुशर्रफ की बात हो रही है, एक इदारे की बात नहीं हो रही है। और ये जो बात पैगल का बयान है, ये आज का नहीं है, ये 161 का बयान उस वक्त का रिकॉर्डेड है, ये 56वां PW 56 है। ये जो अदालत ने उसे तलब अब किया कि अब नया बयान नहीं आ गया, ये रोज अव्वल से इसकी यही बयान है, और ये बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ईमेल। लेकिन खोसा साहब, आप बेनजीर साहिबा के वकील हैं, वो मुशर्रफ साहब के वकील हैं, आप कह रहे हैं ये बयान है, आप माजरत के साथ कसूरी साहब को कुछ भी नहीं पता इस केस का। ताश के लिए आई एम नॉट इन दिस फील्ड ऑफ केस। वो मुशर्रफ इस केस में नहीं है, मैं नहीं हूँ, मालूम है। ठीक कह रहे हैं आप। अब हमने को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इंट्रोड्यूस भाई नहीं किया गया, और ना ही कोई ऐसी काबिश है कि जो है इसमें वक्त को मिनिमाइज किया जाए। हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम उसको रिकग्नाइज करते हैं, हम समझते हैं बहुत ही आसन इकदाम है अफवाज पाकिस्तान के, जो वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, सरहदों के अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ये मुशर्रफ साहब का वादी प्रेम था, जो इक़्तिदार पर आने के बाद और राजपाना कब्जे के बाद अपना तसल्लुत जारी रखने के लिए ये उन्होंने बेनजीर भुट्टो का कब्जा करवाया है। देखें, ये बातें शावाहिद की बात है, मैं कोई मुशर्रफ साहब के खिलाफ मेरा कोई जाती ऐसा बर्खास्त नहीं है, लेकिन मुकदमे के जो शवाहिद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कसूरी साहब भी एक वकील है, वो जानते हैं कि वकील हमेशा केस से डिस्कनेक्ट होते हैं, और हम जो बातें करते हैं, हम दलाइल देते हैं, हम शवाहिद की बुनियाद पर बात करते हैं, आगे अदालत की मर्जी। लेकिन कसूरी साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट ये भी उठाया कि जो सहगल के बयानात हैं, अभी उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, जब तक वो नहीं होती तब तक ये बयान कोर्ट के लिए वैलिड नहीं है। क्यों कसूरी साहब? उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई अहमियत। देखिए, वो उनके वकील ने कहा कि हम तैयार नहीं है, हमें टाइम चाहिए, हमें वक्त चाहिए। वो शवायद मंडे को तारीख रखी हुई है अदालत में, तो वो किसने कहा है कि दवा पर जरा नहीं होगी? बिल्कुल होगी जरा, और जरा के लिए उन्होंने कहा जी ठीक है, जितना आपको वक्त चाहिए आप जरा कीजिएगा। लेकिन उन्होंने उस दिन जरा करने से एतराज किया और वक्त लिया। ठीक है, मुशर्रफ साहब के वकील ने वक्त दिया, और इसलिए ये कहना कि हमने तो उसको यानी शवायद इसके जरा से रोका या नहीं हुई हमारी वजह से, या बात पैगल ने कोई इनकार किया, ऐसी बात नहीं। जरा बिल्कुल होनी है, उनका हक है, जरा करें, भले करें, लेकिन जो बात इस वक्त आई है और जो हमारा केस इस तरह से क्या है, जो GIT। लेकिन खोसा साहब, जिस तरह कसूरी साहब कह रहे हैं, इस तरह अगर तमाम मुशर्रफ साहब की पार्टी के लोग, खुद मुशर्रफ साहब भी, जो उन्होंने अभी मीडिया पे डिनाई भी कर दिया, अगर ये मानने से इनकार कर दे मार्क सहगल को, तो फिर आप क्या करेंगे? उससे क्या फर्क पड़ता? कभी कातिल कहता है मैंने कत्ल किया, कातिल। तो आप ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ कातिल हैं बेनजीर के? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हमारा केस ही है इस तरह से। मेरी बात को तो कोई ताल्लुक नहीं है मेरे कहने का, ये इस तरह से तो केस ही यही है। हमने उन्हें मुल्ज़िम बनाया, उनके ऊपर सब जुर्म आयद हुआ, उनके खिलाफ 56 गवाहान पेश हुए। ये बात पैदल पर उनके मुकला में जरा करने के लिए वक्त दिया, तो आप मुझे मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि वो मुल्ज़िम है, ठीक है, और इसीलिए तो हम उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं भाई। इसमें कौन सी ये इस तरह से का केस है, और ये चुनाव में उनके खिलाफ 173 की रिपोर्ट जो है उसमें वो मुल्ज़िम है, और वो जमानत पर है इस केस में। ठीक है, ठीक है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कसूरी साहब, खोसा साहब ने बड़ी कानूनी बातें की, और आप कानूनी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या मुशर्रफ साहब को 302 में जेल का सामना करना पड़ेगा इस केस में कि नहीं? देखें, मैंने 2 साल पहले कहा था
खासा मेरा फोकस तो आर्टिकल 6 वाले मुकदमे में था, क्योंकि उसमें मैं लॉयर था, मैं रोज आके ब्रीफिंग देता था, ठीक है, प्रेस को, मीडिया को पूरे को, और मैंने बड़े बांके दहल कहा और बार बार रिपीट किया कि ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं, मैं कहा ये मुकदमे, इन मुकदमों की बेल मुंडेरे नहीं चढ़ेगी, ये कहीं रास्ते में ही गिर जाएगी। अब चीज यहां ये है कि एक मिर्जा सौलत मिर्जा से डिफ्लेट कर दिया एमक्यूएम का, एमक्यूएम ने कहा वाई एमक्यूएम अलोन, वाई एमक्यूएम अलोन, वाई नॉट क्रॉस बोर्ड। उन्होंने एक और मिर्जा खड़ा कर दिया जिसका नाम था जुल्फकार मिर्जा, उसके जरिए उन्होंने नवाज अपना जरदारी साहब को पंक्चर कर दिया। जरदारी साहब भागकर चले गए दुबई, क्योंकि जरदारी साहब समझदार समझ गए कि मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, तो वो जनाब उन्होंने पंक्चर कर दिया। वो पीर पार्टी ना दुबई पार्टी, वहां दुबई में सारी उनकी मीटिंग होती है। अब उन्होंने वहां से क्या, जरदारी साहब ने क्या कहा कि वाई पीर पार्टी अलोन, वाई सिंध अलोन, वाई नॉट अदर प्रोविंसेस। अब ये जो महीना स्टार्ट हो गया है, इस महीने में किसी वक्त भी पंजाब की बारी आने वाली है, और जब पंजाब की बारी आएगी तो मेरा नहीं, तो पंजाब से पहले मुशर्रफ साहब की बारी, मेरी बात नहीं, मुशर्रफ साहब की बारी में जब इनकी बारी आएगी तो मुझे ये सिस्टम ही पैकअप होता हुआ नजर आ रहा है, और जब सिस्टम हो जाएगा उसके बाद हर चीज पैकअप हो जाएगी। कसूरी साहब, क्या वजह है कि सिर्फ मुशर्रफ साहब को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है कि डायरेक्ट, नॉट मुशर्रफ गवर्नमेंट, डायरेक्टली मुशर्रफ? देखिए बात यह है, ये एक सैडिस्टिक प्लेयर ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मुशर्रफ के नाम के साथ आता है जनरल मुशर्रफ। अगर वो सिर्फ सैयद मुशर्रफ होता तो मामला कुछ और होता, क्योंकि वो जनरल मुशर्रफ है। और अब जो और है, आप भी शायद इसीलिए उनके वकील हैं कि वो जनरल हैं। नहीं मैं तो अब हमेशा जनरलों के वकील, मैं कभी वकील नहीं रहा, मतलब यू आर मेकिंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं देखना कि मैं तो जो हु आर नोबॉडीज, दे वर पिक्ड अप बाय ज़ियाउल हक थ्रू मजलिस शूरा, ये यूसुफ गिलानी और अपना जो इंटीरियर मिनिस्टर है चौधरी, क्या नाम है, निसार और नवाज शरीफ, दे वर ऑल पिक्ड अप। यार मेरा तो बड़ा ब्रिलियंट कैरियर था एज ए पॉलिटिशियन। नहीं, आपका कैरियर इनसे ज्यादा ब्रिलियंट लगता है। तो मैं तो मैं ना मैं ज़ियाउल हक का मजलिस शूरा का वो जो हैंड पिक थी, ना उसका मेंबर, ना मैं उसका सफीर, ना मैं उसका वजीर। आई वाज प्रैक्टिसिंग अपना जनरल मुशर्रफ व्हेन ही वाज इन पावर, उसके साथ जो लोग थे वो खा खा के मेंढक की तरह मोटे हुए थे, डकारे मार रहे थे खा खा के, राम लाल, वो सारे भाग गए। जब मुशर्रफ को मुश्किल वक्त आया, जब वो गिरने लगा तो मैं साथ खड़ा हो गया। मैं सब बेसिकली आई एम ए फ्रेंड ऑफ अंडरडॉग्स। अच्छा, हर गिरते के साथ आप खड़े होते हैं? बांग्लादेश भी गिरने लगा जब, तो आप साथ थे। इवन जब भुट्टो जब फॉल उसका हो गया उसी, तो उसको मैंने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर अपना 21 जून 1966 को आई में राउजिंग रिसेप्शन। आई वाज अ वेरी पावरफुल यूथ लीडर, स्टूडेंट लीडर ऑफ दिस कंट्री सिटी। तो मैं तो आई एम बेसिकली बाय टेम्परामेंट ए फ्रेंड ऑफ अंडरडॉग्स। मेरा तो सगा भाई अगर घोड़े की पीठ पर बैठा हो ना, इक़्तिदार के घोड़े की, तो मैं उसकी भी लगाम छोड़ दूंगा कि कहीं वो ये ना समझे कि मेरी आप कभी इक़्तिदार का साथ नहीं देंगे? आई एम बेसिकली अपना एक आजाद मंश आदमी हूँ जी। आई डोंट वांट that my liberty to speak should be curtailed, see, just because I'm holding an office. अच्छा, हम अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो बेनज़ीर को सिक्योरिटी दी गई इस उनके जलसों के दौरान, वो बहुत कम थी। हम खुद भी देख रहे थे टेलीविजन चैनल्स पे, आपने भी देखा होगा कि लोग टेलीफोन कॉल्स भी सुन रहे थे, उनके साथ साथ जो लोग थे वहाँ पुलिस का, क्योंकि लोधरा का एक जलसा खुद मैंने अटेंड किया था, वहाँ पुलिस ना होने के बराबर थी। क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाएगा। You see, ma'am, I wish I could answer. मैं तो उसका कोई I was not part of his government, see, so I'm not in a position, see, क्यों नहीं दी गई। मैं तो देखा, I'm a very straight person. I was not part of his government, see. वो जो उस माने में जो कोई उसका वजीर दाखिला था या कोई जो है चौधरी या गुजरात से पूछें, जाके उनसे पूछें। नहीं, आपकी एक जाती राय भी तो हो सकती है ना कि क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? चलो मुशर्रफ इन्वॉल्व, हम मुशर्रफ को साइड पर रखते हैं, क्या गवर्नमेंट इनका फॉल्ट है? आई रियली डू नॉट नो। सी, गवर्नमेंट को हर एक शहरी की, बेनज़ीर तो खैर लीडर थी, हर एक शहरी की सिक्योरिटी जो है वो उसकी उस गवर्नमेंट की आईनी जिम्मेदारी, उसकी इज्जत आबरू, उसकी जिंदगी की हिफाजत करना। अच्छा कुछ, अगर मुशर्रफ साहब का इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है इस केस में, तो आप समझते हैं कि उनके दफा 302 के तहत जेल हो जानी चाहिए? देखें, बात ये लॉ इज नॉट फ्रेंड ऑफ एनीबॉडी। लॉ की खूबसूरती है कि लॉ एवरीबॉडी इज
under the law and nobody is above law. That's the basic statement of justice and rule of law. तो कोई कानून से बालातर नहीं और सब कानून की निगाह में बराबर हैं. Law has to follow its course. आपके वालिद को शहीद किया गया, फायरिंग की गई फोर्सेस की जानिब से, जो आपने बाद में केस लड़ा और उसमें बयानात दिए गए जिसमें माना गया कि हाँ जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि इसको मार दो. तो क्या इसी तरह की सिचुएशन अगर बेनज़ीर केस में नजर आती हुई तो आप समझते हैं कि फिर मुशर्रफ को भी फांसी होनी चाहिए? I really do not know. मुझे केस का पता ही नहीं है जी, because I have not studied this case. So I can't give my opinion. मुशर्रफ साहब मुल्जिम करार दे दिए जाते हैं फिर तो फांसी बनती है कि नहीं बनती? भाई अगर अदालत देती है सजा तो दे अदालत, लेकिन इंसाफ तो शहादत मांगता है ना. तो अगर शहादत है जी, अगर इसी किस्म की मार्क सीगल जैसी शहादतें ही हैं जी जो who are paid lobbyist जी, तो फिर then you know what will the result of the case. अच्छा, क्या वजह है कि बड़े बड़े जितने भी हमारे मर्डर हुए इस मुल्क की तारीख में उनके केस कभी हल नहीं हो सके? इसकी क्या वजह है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है ना वो कापड़ के नीचे दफन कर दी जाती है और इसीलिए ही हम आगे बढ़ ही नहीं रहे. आज अगर कोई आप जैसा कोई इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं मैं बताता हूँ लियाकत अली खान कैसे शहीद हुए, तो लोग आपको तो सुनना शुरू कर देंगे. अगर इश्यूज आर टेकन केयर, उनको डिस्कशन हो, उन पर बाकायदा एक मुबासा हो और फिर उसके बाद रिजॉल्व हो जाएं, तो वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं. देन दे आर नॉट इश्यूज रेलेवेंट ऑफ बीइंग करंट इश्यूज. हमारे यहाँ हर चीज करंट है. आज आप बांग्लादेश का मामला उठा लें तो आज वो ताज़ा है. कोई कह दे मैं जानता हूँ कैसे मुल्क टूटा जी. आज कोई कहे जी मैं जब बताता हूँ उसामा बिन लादेन को कैसे यहाँ से उठाया हमारा और कैसे वो आए थी. बिकॉज हमने हर चीज को कारपेट के नीचे छुपा दिया है. वी आर वन ऑफ दोज नेशन जो कि सच्चाई को फेस करते हुए डरते हैं जी, और इसी वजह से बड़े बड़े केसेस पीछे रह जाते हैं, शायद दब जाते हैं. और इसीलिए हमारी तारीख जो है बड़ी शेडी तारीख है, वो हकीकत पर मबनी नहीं होगी. क्योंकि जो तारीख के जो होते हैं उसके ओरिजिन्स, उसके अपने जो सोर्सेज होती हैं, उन सोर्सेज को हम इग्नोर कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं. आप जाती तौर पे चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का जो केस है, मर्डर केस, इसको हल होना चाहिए और मुजरिमों तक पहुंचना चाहिए? मैं समझता हूँ जी कि कोई भी केस जो है अदालत में, फॉरगेट अबाउट बेनज़ीर, कोई भी केस जो है जो अदालत में है उसको डिस्कस होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, और ताकि उसी दूध हो जाए पानी हो जाए. कौन कौन से केसेस आपकी जिंदगी में गुजरे जो आप चाहते हैं कि हल होने चाहिए? मैं समझता हूँ हर केस जो है जी, जो भी केस लियाकत अली खान का केस, लियाकत अली खान पाकिस्तान के टूटने का केस, पाकिस्तान के टूटने ज़ियाउल हक का मर्डर जी, अपना अब्दुल समाद खान अचकज़ई का मरने का, अपना मौलवी शमसुद्दीन मर्डर हुआ, अपना ख्वाजा रफीक मर्डर हुआ, ये सारे मर्डर सारे दफन है. अच्छा, हम आखिर में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रहमान मलिक और बाबर अवान की आपने बात की थी, क्या पीपल्स पार्टी इनको शामिल तफ्तीश करेगी? आई डू नॉट नो, इट इज अप टू द पीपल पार्टी, लेकिन कोर्ट भी बुला सकती है एज ए कोर्ट विटनेस. वो करना चाहिए, होना चाहिए कि भाई तुम साथ थे, व्हाट हैपेंड. और वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनको भी नाहिद खान के बारे में कहा गया कि उनको भी शामिल तफ्तीश डालना चाहिए कि भाई हाउ कम दैट यू मोटिवेटेड हर कि भाई तुम बाहर निकल जाओ. जब एक लीडर जो है वो 15-20 हज़ार आदमी को एड्रेस करके आ रही है तो 10-15 बंदे नारा मारते हैं, तो क्या उसे वो अपनी जीप से बाहर निकला है अपनी पिजरों से, और उसी वक्त वो अटैक हो गया. तो दैट मीन्स देयर वाज सम प्लानिंग समवेयर. ठीक है, तो इन तमाम उलझनों को सुलझाना चाहिए, उन तमाम लोगों को these need to be resolved. These are all questions. These are question marks. These have to be resolved. और उसके बाद मुशर्रफ की तरफ जाना चाहिए. मुशर्रफ देखें जी, मुल्क का आप अपने पार्टी लीडर को ऐसे बचा रहे हैं. नहीं, मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, उसके जमाने में 200 मर्डर हो जाते हैं 5 साल में, तो क्या वो हर मर्डर में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है? कुछ मर्डर ऐसे भी होते हैं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होता है, खुद कहता है, जिस तरह भुट्टो साहब इन्वॉल्व थे आपके वालिद के मर्डर. वो तो देखना, तो तकरीरन मैंने साबित किया ना, मैंने तो जो ऐसे ही अगर साबित पीपल्स पार्टी कर देती है, मैंने तकरीरें रिकॉर्ड पर जो मेरी तकरीरें जो जिसमें भुट्टो ने कहा कि मिस्टर स्पीकर सर, एक तकरीर में कहता है कि दिस मैन ऐसे मुझसे, दिस मैन इज अ पॉइजन फॉर अस, एनफ इज एनफ, वी कैन नॉट टॉलरेट हिम एनी फर्दर, वी विल सॉर्ट हिम आउट.
और उसके बाद फिर मेरे पर हमला होता है, पहले इस्लामाबाद में एक होता है, यहाँ मैं बचता हूँ, उसी गोलियां भी चलती हैं। तो मतलब यह है कि मेरे पर तो 18 हमले हुए, मैं तो वाहिद सियासतदान हूँ दुनिया की सियासत में जो गोलियों की बुछाड़ों में से गुजरा हूँ, और फिर जिंदा है। और फिर जिंदा। अरे वाह, आपको अल्लाह और लंबी उम्र दे। नाज़रीन, बेनज़ीर भुट्टो का केस पाकिस्तान की तारीख में कई बड़े केसों की तरह एक ऐसा केस है जिसके हल होने की सूरत हाल अभी तक नज़र नहीं आ रही। मार्क सेगल का बयान आ चुका, ये बयान और इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग और उसके बाद जो जरा बाकी है अभी वो क्या नतीजा निकालेगी, उसके बाद ही कई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं जिनको तारीख का हिस्सा बना दिया जाता है, उन्हें तारीख का हिस्सा बनने से पहले हल होना चाहिए। बेनज़ीर का केस बहुत पुराना नहीं है, जिस तरह ज़ियाउल हक का केस था, लियाकत अली खान का केस है, ये चंद साल पुराना केस है। अगर इस पर प्रॉपर तहकीक की जाए और ज़रूर उन लोगों तक पहुंचा जाए जो इस पूरे केस के पीछे इन्वॉल्व थे, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी ब्लास्ट होते हैं, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनके लिंक्स कुछ ही रोज़ में मीडिया पर आ जाते हैं कि फ़लाँ दहशतगर्द फ़लाँ जगह पकड़े गए, फ़लाँ लोग फ़लाँ जगह पकड़े गए। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का जो केस है, वहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके लिंक्स अभी तक लोगों के सामने नहीं आए, जो कि आने चाहिए ताकि हक़ाइक़ आम लोगों तक पहुँच सके। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।